कनाडा में भत्ताखोरी और किराए के कत्ल यानी मर्डर फॉर हायर जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस एक भारतीय गैंग लॉरेंस बिश्नोई के बारे में इंकशाफ हुआ है कि वो महज एक मुजरिमाना नेटवर्क नहीं बल्कि मुबैना तौर पर भारतीय हुकूमत की जानिब से काम करने वाला गिरोह है। ये तहलका खेज इंकशाफ रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस की एक खुफिया कौमी सलामती दस्तावेज में सामने आया है। इस दस्तावेज में बदनाम ज़माना लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तफसीली जायजा लिया गया है। रॉयल कैनेडियन फाउंडेशन और पुलिस के नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन की तैयार करदा इस रिपोर्ट में सिर्फ 3 सफ़ात के अंदर आधे दर्जन मरतबा इस जराइम पेशा गिरोह के भारतीय हुकूमत से रवाबित का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिश्नोई गैंग कनाडा में आम मुजरिमाना सरगर्मियों की बजाय एक मुनज़्ज़म और फैलते हुए नेटवर्क के तौर पर काम कर रहा था, जिसके असरात कौमी सलामती तक जा पहुंचे। रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस की रिपोर्ट ने यह वाज़ेह किया है कि बिश्नोई गैंग क्राइम ग्रुप कत्ल और टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, मनशियात की स्मगलिंग और खौफ फैलाने की मुनज़्ज़म कैंपेन में मुलव्वस है और ये तमाम सरगर्मियाँ भारतीय रियासती असर व रसूख और हिदायत के तहत अंजाम दी गई। अब ये महज इल्ज़ाम नहीं बल्कि कनाडा के आला तरीन कानून नाफिज करने वाले इदारे की जो बदअमनी और भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ एक तशख़ीस है। कैनेडियन सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक ये मामला महज मुनज़्ज़म जराइम का नहीं है बल्कि गैर मुल्की रियासत की जानिब से कैनेडियन सरजमीन पर प्रॉक्सी नेटवर्क्स के जरिए खुफिया और पुरतशद्दुद ऑपरेशंस का है, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सफारती इक़दार की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अब ये इंकशाफ इस वक्त और भी संगीन हो जाता है जब इसे सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल से जोड़ा जाए। ये एक ऐसा कत्ल था जिसके बारे में कैनेडियन हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि इसमें भारतीय एजेंट्स के मुलव्वस होने के काबिल एतबार शवाहिद मौजूद हैं। एक जमहूरी मुल्क में किसी शहरी को मावरा अदालत कत्ल करना रियासती दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। कनाडा की जानिब से बिश्नोई गैंग को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार देना इस हकीकत पर मुहर तस्दीक है और ये गिरोह सिर्फ जराइम पेशा नहीं बल्कि खुसूसन सिख रहनुमाओं के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद, धमकियों और उन्हें खामोश कराने की मुहिम चला रहा था। और रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस के मुताबिक ये सब गैर मुल्की हुकूमती अहदाफ के लिए किया गया। यहाँ एक बुनियादी नुक्ता नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान बरसों से ये मौक़िफ़ इख्तियार करता आ रहा है कि उसके अंदर होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारतीय रियासत, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और प्रॉक्सी नेटवर्क्स का हाथ है। आज रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की रिपोर्ट, कनाडा के सरकारी बयानात और दीगर मगरबी ममालिक की तशवीश ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को बैनुल-अक़वामी सतह पर जवाज़ फराहम कर दिया है। भारत पर अक़लियतों के खिलाफ जबर के इल्ज़ामात कोई नई बात नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स भारत के अंदर मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद, मावरा अदालत कत्ल, मजहबी इम्तियाज़ और रियासती चश्मपोशी को दस्तावेजी शक्ल दे चुकी हैं। अब यही तर्ज़ अमल भारत की सरहदों से बाहर भी बेनकाब हो रहा है। ये रिपोर्ट और इंकशाफात भारत की बैरूनी कार्रवाइयों के हवाले से और तशवीशनाक तस्वीर पेश करते हैं, क्योंकि भारत हमेशा आलमी सतह पर खुद को एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर पेश करता रहा है। लेकिन कैनेडियन खुफिया सिक्योरिटी दस्तावेज़ात ने वाज़ेह कर दिया है कि उसकी रियासती या नीम रियासती तंजीमें बैरून मुल्क भी प्रॉक्सी नेटवर्क्स के जरिए टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रही हैं।